ज्ञान जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी विरह का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, बिरह विरागन होई रही चाले निर्मल चाल, पीव बिन भटकत फिरे पड़ता होवे जुगहाल। बिरन संदेशो मोकले सुन जो सिरजनहार, तुम होते सी कीजियो मोपे गुना निवार। मैं गुण अवगुण बहु किया तुम सो दूरा जाए, किया सो में भुगतिया अब मुझ पीव मनाए। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल, गुण अवगुण सब बगसो सही आदु प्रीत संभाल। बिरन पुकारे पीड़ सुनियो त्रिभुवन राय, बिड़त तुम्हारो जान के दर्शन दीजो आय। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या अपार, बहा गया की लाज है सुन साई भरतार। ओछे जल जू माछड़ी तलफत है इणरी, जो बन चाल्यो जात है हे सायब कर चीत। जगत भेद जाने नहीं किंसु कहूँ पुकार, ऋतुवंते ऋतु कारणे सब अंतर बहुमार। कहीं सुनी जावे नहीं ना कोई सुनने हार, ऋतुवंती के दर्द की सायब सुनो पुकार। इस प्रकार से ये बिरनी आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही है, अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, उनको याद कर रही है, उनका सुमिरन कर रही है, उनके नाम को पुकारते पुकारते रोते रोते कह रही है। वो बेरागन हो गई है, अब उसे संसार से कोई राग नहीं रहती। जो बैरागी हो जाता है उसे संसार से राग छूट जाता है, कुल से परिवार से राग उसका छूट जाता है। इस प्रकार से विरणी आत्मा भी बैरागी हो गई है। अब उसे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा नहीं रही। अब वो क्या करती है? निर्मल चाल चलती है। निर्मल चाल किसको कहते हैं? निर्मल मंजन सोमोहि पाव, मोहि कपट चल छिद्र न भाव। जो निर्मल मन के हो जाते हैं और जो निर्मल मन के होकर निर्मल चाल से चलते हैं, वो परमात्मा को भाते हैं। भाते यानी परमात्मा को अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। और जो कपट करते हैं वो परमात्मा को अच्छे नहीं लगते। कूड कपट मन कामना जिनगट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ जो। जिनके मन में कूटता है, कपटता है, कामना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, महाराज कह रहे कि उनसे अभी भजन पूर्णतया बन नहीं रहा। भजन बन जाए पूरा तो ये सब चीजें रहे नहीं। तो वो भजन तो कर रहे हैं, उनको करते हुए दिखते हैं भजन, राम राम मुख से करते हुए। तो महाराज कह रहे राम राम तो कर रहे वो, लेकिन वो दिखावे का हो रहा है, केवल ऊपर ऊपर से हो रहा है। भीतर से जिस दिन भजन बन जाएगा उस दिन ये सब चीजें, लेकिन ऊपर ऊपर से करना भी अच्छा है। पहले नाटक ही करो, नाटक करते करते एक्चुअल हो जाता है। ऐसे ही होता है। मरा मरा मरा। हाँ, ऐसे पहले जैसा कर रहे हो वैसा अच्छा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहे हो उससे तो कर रहे हो वो अच्छा है। करते 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 ऐसी स्थिति को कह रहे महाराज प्राप्त हो जाओगे आप। तो जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है निर्मल चाल की, तो निर्मल मन के जैसे हो जाते हैं, निर्मल चाल पे चलते हैं। निर्मल यानी मल से रहित, विकारों से रहित, वासनाओं से रहित, स्वार्थ पूर्ति से रहित, निष्काम होकर, कोई कामना नहीं। इस प्रकार का भाव रखकर भगवान से भजन कर। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो। इस प्रकार से समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से
अपना कोई कामना रखे बिना भजन में लगे हैं, ये निर्मल चाल पे चलना। तो इस प्रकार से ये बिरहनी आत्मा बैरागी हो गई है। संसार से उसका हेत, संसार से उसका मोह, संसार से उसकी आसक्ति मिट गई है। बिरहन बैरागन होई रही चाले निर्मल चाल। और क्या कह रही है? पीव बिन भटकत फिरे पड़ता हुए जुग हाल। अब ऐसी चाल, ऐसी स्थिति होने के बाद भी यदि पति स्वरूप परमात्मा नहीं मिले तो वो आत्मा क्या कह रही, मेरा क्या हाल हो इस संसार के अंदर। ऐसी स्थिति होने के बाद तो मुझे परमात्मा अति शीघ्र मिल जाने चाहिए। आपकी प्राप्ति के बिना फिर मुझे वापस 84 में भटकना पड़ेगा, वापस गर्भवास में आना पड़ेगा, वापस सारे दुख देखने पड़ेंगे, और हर शरीर में एबीसीडी वापस से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा शरीर धरा, वापस से वही बचपन, वही जवानी, वही बुढ़ापा, जो कुछ भी सीखा था पिछले जन्म में वापस से पहली क्लास में। ऐसा नहीं कि कोई 10वीं तक पढ़ा हुआ है तो सीधा उसको 11वीं में बिठा देंगे, पिछले जन्म में 10वीं पढ़ लिया था और वापस नहीं बिठाएंगे, वापस एबीसीडी सब कार्य वापस करने पड़ेंगे। तो कह रहे कि मेरी क्या स्थिति होगी, कितना दुख वापस पाना पड़ेगा, कितना दुख तो मैंने 84 में सहन कर लिया, अब भी यदि आप नहीं मिले, अब मुझे दुख सहन करने की उतनी क्षमता, ताकत मेरे में नहीं रही कि मैं और अब इतने सारे दुखों को सहन करूं 84 में जाकर। अब तक सहन कर लिए, लेकिन अब तो मुझे आपसे मिलने का ज्ञान सदगुरु से मिल गया, इसलिए अब मैं इन दुखों को सहन करने के लिए राजी नहीं हूं। अब मुझे ये दुख अब सहन नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे उपाय मिल गए, भेद मिल गया कि मैं मिल सकती हूँ परमात्मा से। ये बात मुझे पता चल गई। हाँ, जब तक पता नहीं थी तब तक तो दुख सहन कर ही रही थी, इतने जन्मों से कर ही रही थी, पता था ही नहीं मुझे। लेकिन पता पड़ने के बाद अब मैं क्यों दुख सहन करूं, क्यों मैं जन्म मरण में आऊं, क्यों मैं शरीर धरूं, क्यों मैं गर्भवास के दुख देखूं। हाँ, पता नहीं थी तब अज्ञान अवस्था में तो ये मैं सब कर रही थी, लेकिन अब मैं नहीं करूं। मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता। हे मन, तेरे साथ लगकर मैं अनंत युगों से जन्म और मरण में आ रही, दुखी हो रही, लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानती। अब तो सदगुरु ने मुझे भारी ज्ञान बता दिया, अब मैं तेरे साथ लगने वाली, तेरे साथ लगने की वजह से ही मुझे बार बार दुख उठाना पड़ता। अब मैं किसके साथ लगूंगी? सदगुरु के ज्ञान के साथ। मनमुखी तो मैं अनंत जन्मों से रही, अब मैं गुरुमुखी रहूं, अब मैं सदगुरु के ज्ञान के सन्मुख रहूं। सन्मुख, जो सन्मुख हो जाता है वो परमात्मा को पाले, और जो विमुख रहता है वो परमात्मा से दूर रहता है। तो सन्मुख होई जीव मोई जब जन्म कोटियक नासे तक। तो जो सन्मुख हो जाता है परमात्मा से, जो सन्मुख हो जाता है सदगुरु के ज्ञान से, उसके करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाता है, केवल सन्मुख होने से। इतना गुण, इतना पराक्रम सदगुरु के ज्ञान का, राम जी के नाम का, सुमिरन का। कै सुखराम शरणर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के। करोड़ों जन्मों के अग पाप सब कट जाते हैं, आपके नाम में इतनी ताकत है। तो जब आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे दर्शन दोगे तो कितना आनंद होगा। अब मुझे परोक्ष दर्शन नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, एकदम जैसे आमने सामने बैठे ऐसे दर्शन चाहिए, एक दूसरे में मिल जाएं, अरस परस हो जाए, और फिर मिलने के बाद एक पल के लिए हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। तो इस प्रकार से संदेशा ये आत्मा परमात्मा को भेज रही है
बिरन संदेशो मोखले सुन जो सिरजनहार, तुम होते सी कीजियो मोपे गुना पार। इस प्रकार का संदेशा, इस प्रकार की पुकार, अरदास, प्रार्थना ये वीरनी आत्मा परमात्मा से कर रही है। हे सृजनहार परमात्मा, हे राम जी, आप जैसे हो वैसे आप करो, यानी आपका जैसा विड़द है वो आप निभाओ। आपका विड़द हमने सुना है कि किसी ने आधा नाम भी पुकारा और आप प्रकट होकर उसको तार दिए। किसी ने बिना ही भाव से पुत्र के नाम से आपको पुकारा, उसको भी आपने तार दिया। कोई हत्यारा था, पापी था, बधिक था, उसको भी आपने तार दिया। ऐसा आपका विड़द है। तो आप किसी के अवगुण तो चित्त में धरते ही नहीं हो, किसी के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं रखते हो। केवल आप तो, जो कोई आपकी शरण में आ गया, बस कैसा भी है वो, बिगड़ा है चाहे सुधरा है, लेकिन जो आपकी शरण में आ गया उसका उद्धार निश्चित। ऐसा आपका विड़द है, यानी ऐसा आपका स्वभाव है। ऐसे राम जी के स्वभाव को कोई जान ले तो राम जी को छोड़कर और किसी को भेजेगा? दूसरों का स्वभाव तो जो ऐसा होता है कि जो उसके लिए अच्छा करता तो वो उसके लिए अच्छा करता, लेकिन राम जी कैसे हैं? आपने अच्छा नहीं किया फिर भी राम जी अच्छा ही करेंगे, ऐसा राम जी का स्वभाव। तो ऐसा हमने आपका विड़द सुना है, तो आप जैसे हो वैसे ही आप कृपा करो। जैसे आपने आगे सबके ऊपर कृपा की है, वैसे इस बार मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विध मोय उतारो। आपने बड़े बड़े पापियों को भी पार उतारा है भवसागर से। तो मैं भी कोई कम पापी नहीं, मैंने भी अनेक खून किए, अनेक कर्म किए, अज्ञान अवस्था में, नादानी में, नासमझी में, समझ थी नहीं, कर लिए तो कर लिए, सो कर लिए। अब तो क्या उपाय है उसका? अब तो बस आप उनको माफ कर दो, गुनाह सब बगस दो। आपकी शरण में हम, और मेरे जितने भी गुनाह हैं उन सबको माफ करके आपके विड़द को आप निभाते हुए आप हमें आपके लोक में, आपके देश में, आपके चरणों में, हाँ, आनंद पद में, केवल पद में, हमें चौथे पद में हमें स्थान दो। ऐसा विड़द हमने आपका सुना है। तो ऐसे परमात्मा के विड़द होने के कारण, ऐसे उनका नाम समर्थ सबल होने के कारण, जो कोई भी उनके नाम का सुमरण करे शरणागति से, उनका निश्चित रूप से परमात्मा कल्याण उद्धार करते, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, कि हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। हाँ, ऐसी सोच चिंता मत करना, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा ये संशय तो रखना ही नहीं। आप शरणागति के भाव से नाम का सुमरण कर रहे हो तो निश्चित रूप से परमात्मा तारेंगे, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा ही तारने का, विड़द ही ऐसा ही उनका। तो ऐसी चिंता करने की, सोच करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो आपसे दूर जाकर मैंने बहुत गुण अवगुण कर लिए। मैं गुण अवगुण बहु किया, तुम सो दूरा जाए, किया सो में भुगतिया, अब मुझे पीव मनाए। केरी जब मेरे अज्ञान अवस्था थी, ना समझी थी, नादानी थी, भोलक थी मेरे अंदर, भोलक मेरे साइया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड कर गई आने की लार। और अन्य के साथ मैंने गुण अवगुण बहुत कर लिए, अन्य यानी शरीर, संसार, इंद्रिया, वस्तुएं, व्यक्ति, सबके साथ मैंने अनेक प्रकार के स्वार्थ पूर्ति के लिए पाप और पुण्य सब कर लिए, सब प्रकार के कर्म कर लिए। तो आपसे दूर रहकर किए मैंने। आपका ज्ञान होता, आपकी समझ होती तो मैं इतना कुछ करती ही नहीं, नहीं समझती, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था इसलिए कर ली। तो अब क्या करो, जो कुछ भी मैंने किया था वो सब का फल भी मैंने पा लिया, क्योंकि जैसा जैसा करते हैं कर्म का तो विधान ऐसा ही है।
कह सुखराम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जागे। कर्म का कैसा विधान है? जो जो भी कर्म आपके द्वारा बने हैं, वापस उसका फल भोगना पड़ता है। कह रहे और जमाना संत दास, आगे पीछे होई, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत को। और जमाने में तो फल आगे पीछे मिलता था, क्योंकि जमाने की आयु भी, अवधि भी बहुत अधिक होती थी। लेकिन कलयुग में तो सब तुरंत होता है, कल्याण भी तुरंत होता है और फल भी तुरंत मिलता है। तो कल्याण के लिए तो कलयुग बहुत अच्छा है, और कर्म करने वालों के लिए तो फल तुरंत मिलता है कलयुग में। तो कह रहे कि जो भी मैंने किया था वो सब मैंने भुगता है, सब दुख उठाए। यमराज एक एक कर्म का भुगतान कराता है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्त में बैठा है और सब चित्र बना रहा है, सब चित्र खींच रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरे की निगाह में होते हो, वैसे आप चित्रगुप्त की निगाह में हमेशा ही होते हैं। और फिर वो क्या करता है, रिप्ले करता है वापस। जब भुगतान करने का समय आता ना, तो वापस दिखा के फिर भुगतान कराता है। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। कहो बताओ तुम्हारो कौन है सेन, कहे जम सुनावे बैन। इस प्रकार के वचन कहकर धर्मराय मार भुगताता है और कहता है कि बताओ अब तुम्हें बचाने वाला कौन है। इन कर्मों के फल से भुगतना ही पड़ता है जो कुछ भी किया है। बचाने वाले तो केवल संत सदगुरु केवल भगवंत है और राम जी हैं, उनके नाम का सुमरण है। वही आपको इन धर्मराय के जुडिक्शन से, छत्राधिकार से बाहर कर सकते हैं, कर्मों को कटवा कर भजन के माध्यम से। तो किया सो में भुगतिया, अब मुझे पीव मनाए। अब जो भी मैंने किया है वो मैंने भुगत लिया, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को आप में मिला लो। अब मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, जाकर देख लिया मुझे कोई लाभ नहीं, कोई सुख नहीं मिला, सब जगह दुख ही दुख हुआ। आनंद तो केवल आपके पास है। तो इसीलिए करुणा राखो राम जी, बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बगसो सही, आदु प्रीत संभाल। इसलिए हे राम जी, आप मेरे ऊपर कृपा करो, करुणा करो, दया करो, मेहर करो, और आपकी कृपा की मेरे ऊपर बारिश कर दो। और मेरे जितने भी गुण अवगुण हैं, पाप पुण्य हैं, जितने भी कर्म हैं, जितने भी मेरे अंग लक्षण हैं, जैसे भी हैं, उन सबको माफ करते हुए आप आपकी प्रीत संभालो कि मैं आपकी ही हूं। बस भूल बस थोड़ी देर के लिए मैं आपसे अलग हो गया, तो मैं आपकी हूं, तो मैं वापस घूम फिर कर मैं आपके पास आना चाहती। तो उस प्रीत को संभालते हुए, मेरी जो सच्ची प्रीत है वो आपसे ही है। बाकी संसार की जितनी भी मेरी प्रीत थी वो तो टेम्परेरी थी, थोड़ी देर की थी। तो मैं वापस सच्ची प्रीत के पास आई हूँ। उस सच्ची प्रीत का वास्ता है आपको। उस सच्ची प्रीत को ध्यान में रखते हुए आप मुझे अपने में मिला लो। तो बिरन पुकारे पीड़ सु, सुनियो त्रिभुवन राय। बिड़द तुम्हारो जान के, दर्शन दीजो आय। ऐसा आपका बिड़द है। इस बिड़द को मैं ध्यान में रखती हूँ। तो इस बिड़द का तो आपका ऐसा कि आप तुरंत दर्शन देते हो। जो ऐसे कोई पुकारता आर्त भाव से, हृदय के भाव से, प्रेम से, पीड़ से जो पुकार करता है, उनको आप दर्शन देने के लिए, आनंद स्वरूप दर्शन देने के लिए घट में ही प्रकट हो जाते हो। घट में ही आनंद की प्राप्ति करा देते हो। घट में ही संतोष आ जाता है, घट में धीरज आ जाता है, घट में ही शांति व्याप जाती, घट में ही शीतलता आ जाती। तो ऐसी शीतलता, शांति, संतोष, धीरता भी आप हमें भी बख्शिश करो। मैं गुणवंती सुंदरी, अवगुण भर्या पार। बहा गया की लाज है, सुन साई भरतार। मैं आत्म सुंदरी हूँ, मैं गुणवंती हूँ, लेकिन गुणों के साथ मेरे अवगुण भी हैं। अवगुण भी बहुत ज्यादा है, गुण तो कम है, अवगुण ज्यादा है। अवगुण तो अपार है, गुण थोड़े से हैं। लेकिन
बहा गया कि लाज, जब आपने वहां पकड़ ही ली है। हाँ, तो अब लाज आपकी, अब लाज आपको रखनी है। हे साईं भरतार, जैसी भी हूं मैं वैसे आपकी हूं। यदि मैं आपकी होने के बाद भी मैं 84 में जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता? ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए है साईं परमात्मा राम जी, आप मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे अपने चरणों में ही रखो। और ये आत्म सुंदरी कह रही, पुकार कर रही, ओछे जड़ जू माछली तड़फत है इन रीत, जो बन चाल्यो झात है साहिब कर चीत। जिस प्रकार से तालाब के अंदर मछली होती है, और गर्मी में तालाब की क्या स्थिति होती है सब जानते हैं, पानी कम हो जाए, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, फिर लास्ट में एक गड्ढे में रह जाता है पानी। ऐसा ही होता है तालाब में गर्मी में। तो जो तालाब में जितनी मछलियां थी उनको बड़ी चिंता होती, जैसे जैसे पानी एक गड्ढे में रह गया, अब ये खड्डा भी सूखने वाला है। क्या होगा उन मछलियों का? पानी जब सारा सूख जाएगा, मरे तो हाँ, ऐसी स्थिति मेरी होगी कि जिस प्रकार से कम जल के अंदर मछली को चिंता होती है, ऐसे ही मेरे को चिंता हो रही कि देखो अब मेरी सांसें कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है तालाब में, अब मेरे पास भी सांसें सूखती जा रही है, जाती जा रही है, खत्म होती जा रही है, इवोपरेट होती जा रही है, पानी भाप बन के उड़ जाता है ऊपर। ऐसे ही मेरी सांसें भी खत्म हो रही है। तो अब मेरे को भी चिंता हो रही है कि मेरी जवानी चली जा रही है, मेरी बालकपन चला गया, अब जवानी चली जा रही है, और बुढ़ापा भी जा रहा है। अब भी आप नहीं संभालोगे मुझे, अब भी आप नहीं मिलोगे, तो मेरा क्या होगा? बाल्यपन खेल खेल में चला गया, और जवानी विषयों के संग चली गई, और बुढ़ापा रोग शोक में जा रहा है। तो हे परमात्मा राम जी, ये शरीर, ये श्वासें चली जाए उससे पहले आप मुझे मिल जा, जीते जी आप मुझे दर्शन दे दो आनंद से, ताकि फिर मुझे इस जल की, इस श्वासों की, इस शरीर की भी परवाह नहीं रहे। फिर जाए तो बोले जाए, मुझे चिंता नहीं, फिर तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। मेरी सुरता शब्द में लग जाए, मेरा ध्यान सारा आप में हो जाए, मेरा आसन गगन मंडल में हो जाए, विदयी मंडल के अंदर में आनंद की प्राप्ति करूं, पूर्णता की स्थिति मुझे जीते जी प्राप्त हो जाए, इसी शरीर से, इसी जन्म से प्राप्त हो जाए, ताकि फिर मुझे दूसरा शरीर, दूसरा जन्म धरना नहीं पड़े। फिर तो मुझे इस शरीर से भी कोई अपेक्षा नहीं है, फिर तो मुझे इस शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो मेरे लिए जो मृत्यु है ना, वो भी एक उत्सव हो जाए, दुख का कारण नहीं होगा। दुख का कारण तभी होता है जब तक परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा मिल गए, फिर शरीर नहीं रहा, वो तो नहीं रहना ही है, जाने ही वाला था। जिस मुख्य उद्देश्य से शरीर धरा, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? राम जी की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। वो काम हो गया, फिर और कोई काम अब बाकी नहीं रहा, क्योंकि अब शरीर धरोगे ही नहीं तो कौन सा काम बाकी रहेगा? सारे काम किसके साथ लगे हुए? शरीर के साथ लगे, सारे सुख दुख शरीर के साथ। तो अब सुख दुख में आना ही नहीं है, वापस शरीर धरना ही नहीं है,
तो कौन सा काम बाकी रहेगा? कोई काम बाकी नहीं। ये मुख्य काम हो जाए, वो खास बात है। तो हे साहिब परमात्मा, आप इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो कि हमारा जल कम पड़ता जा रहा, हमारी सांसें कम पड़ती जा रही, हमारे शरीर का जोर भी घटता जा रहा है, हमारे इंद्रियों की ताकत भी कम होती जा रही है, हमारे बाल भी काले से सफेद हो गए, हमारे आंखों पर भी चश्मा चढ़ गया। देखो ये सब निशान बता रहे हैं ना कि जल कम पड़ता जा रहा है। ये सारे सिम्टम तो हमको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ये सब चीजें हमें बरत रही है, पता चल रही है कि हमारा जल सूख रहा है, कम पड़ रहा है सब। तो आप परमात्मा बेगा बेग कृपा कर लो और हमें अभी से ही आपकी प्राप्ति करा लो, ताकि जब तक हमारे श्वासें रहे, आयुष्मान कर्म रहे, शरीर रहे, तब तक हम आनंद में जिए। और जब ये शरीर चला जाए फिर हमेशा हमेशा के लिए हम आनंद में रहे, आपके संग ही। और वो अखूट अनंत अपार आनंद की हम प्राप्ति कर ले, जो सुख और दुख से बिल्कुल न्यारा है। महाराज कहते कि इस बात का भेद संसार वालों को नहीं पता। जगत भेद जाने नहीं, किनसू कहूं पुकार। ये मैं किसको कहूं ये बात, मेरे दिल के दर्द की बात। संसार वाले तो खाने पीने सोने में मस्त है। किसको पड़ी है आत्मा की? कौन जानता आत्मा की बात? घायल की गति घायल जाने। हाँ, दूसरा तो कोई जानता नहीं। जो सत्संग में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हीं को पता है ये बात। क्यों शर्मा जी, बाकी किसी को पता है क्या? नहीं है पता। सब खाने पीने सोने में ऐश कर रहे हैं सब। ये हमारे तो राम जी राजी है, झालरबाजी है, खाने पीने की व्यवस्था बराबर है, और क्या चाहिए? उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। तो ये आत्मा कह रही कि जगत भेद जाने नहीं, किनसू कहूं पुकार। ये मेरे अंदर के दर्द की बात किससे कहूं, कोई जाने नहीं। ऋतुवंती ऋतु कारणे अब अंतर वो मार। मेरे तो अंतर में बहुत मार हो रही है, परमात्मा से मिलने की तड़प हो रही है। जिस प्रकार से ऋतुवंती स्त्री को पति से मिलने की तड़प होती है, उसी प्रकार से इस आत्म सुंदरी को परमात्मा से मिलने की तड़प हो रही है। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अधंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो। बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो, मैं पापारो बारो। सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो, मैं पापारो बारो। बड़ा बड़ा पापी
बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। विड़द भरोसो तारो राम राय, विड़द भरोसो तारो। सुबह पढ़ावत गिणता तारी, अजामेल निस्तार्यो। सुबह पढ़ावत गिणता तारी, अजामेल निस्तार्यो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, भेंट दियो जम द्वारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, भेंट दियो जम द्वारो। विड़द भरोसो तारो राम राय, विड़द भरोसो तारो। गाटम दास जात को मेणो, बधिक पाप हथियारो। गाटम दास जात को मेणो, बधिक पाप हथियारो। वाको ही बैकुंठ पठायो, गुना बरस जो मारो। वाको ही बैकुंठ पठायो, गुना बरस जो मारो। विड़द भरोसो तारो राम राय, विड़द भरोसो तारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनत जमारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनत जमारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। विड़द भरोसो तारो राम राय, विड़द भरोसो तारो। जे कोई पूत कपूत कहावे, पाप करे प्रतिपालो। जे कोई पूत कपूत कहावे, पाप करे प्रतिपालो। जन राघव करुणा कर बोल्या, जन्म मरण से तारो। जन राघव करुणा कर बोल्या, जन्म मरण से तारो। विड़द भरोसो तारो राम राय, विड़द भरोसो
नीर अथक जल भरिया पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथक जल भरिया पकड़ो निहात हमारो हृदय भरोसो धारो राम हृदय भरोसो धारो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान है धन्य हो केवली भगवंता है धन्य हो जीवा तारण जहाज है धन्य हो मोक्ष के मालिकान है धन्य हो अनंत कोटि संतान है धन्य हो राम 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 सा सब संतान है कन्या ने राम राम